जय माता दी सभी को। शिव शक्ति दरबार हारे का सहारा से भक्त जतिन दास। गुरु के चरणों का छोटा सा बच्चा, माँ के चरणों का छोटा सा बच्चा, प्यारा बच्चा, गुरु और माँ का लाडला। आज एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। संगत के मैसेज आते हैं, फ़ोन आता है, वैसे भी काफ़ी दरबार में आके भी पूछते हैं कि महाकाली की सवारी कैसी पाई जाए, कैसे पाए महाकाली की सवारी, अपने शरीर पर कैसे बुलाएं, अपने देह पर उनको कैसे खिलाएं। पहली बात तो उनकी सवारी हर किसी के देह पे आती नहीं है। नसीब वाले होते हैं जिनके ऊपर महाकाली की सवारी या किसी भी देवी देवता की सवारी आती है। दूसरी बात, अगर किसी ने कुछ किया भी नहीं है उनकी सवारी बुलाने के लिए, फिर भी अगर किसी ने कुछ पूजा पाठ नहीं की है, सिर्फ दुख में उनके मूर्ति के समक्ष बैठ के, और मूर्ति के समक्ष भी नहीं बैठ के, कहीं पर बैठ के रो रो के उनको बुला रहे हैं अपने दुख में कि माँ हमने आपके लिए कुछ, क्यों हमें ऐसे दिन दिए हैं, तो भी वो अपने बच्चे के देह पर या अपने बच्चे के लिए आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें तो हम 5 तरीके बताते हैं महाकाली की सवारी अपने देह पर लाने के लिए। साधारण से तरीके नहीं है, कोई भी तरीका होता है। बिना गुरु के किसी भी तरीके को अपनाना बेहद मूर्खता की बात कहलाई जाएगी। अगर हम कोई भी तरीका आपको बता रहे हैं, हम तो तरीका बता रहे हैं कि ये तरीके हैं, पर उनमें से कोई भी तरीका अपनाने से पहले गुरु धारण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बिना गुरु के भगवान परमात्मा हमें स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे हम सवारी के लिए, चाहे हम भगत बनना चाहते हों, या फिर हम नॉर्मली पूजा पाठ या फिर ऐसे ही भक्ति करना चाहते हों, बिना गुरु के हमें स्वीकार नहीं करते परमात्मा। तो 5 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला तरीका आता है, सबसे पहला तरीका माँ के शनिवार के व्रत रख के, महाकाली के शनिवार के व्रत रखे जाते हैं। उसमें आप कितने रख रहे हो, 9 व्रत रखे जाते, 11 रखे जाते, 21 रखे जाते, 41 रखे जाते हैं। वो आपके आदरणीय जो भी गुरु होते हैं वो आपको उस बारे में बताते हैं। हम तरीका बता रहे हैं कि व्रत रख के भी महाकाली के सवारी अपने देह पर बुलाई जाती है। अब व्रत कैसे रखे जाते हैं, व्रतों के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या नियम नहीं होते, कैसे व्रत रखे जाएंगे, कैसे उनमें क्या खाया जाएगा, क्या नहीं खाया जाएगा, ये भी नियम आपके आदरणीय जो भी गुरु होते हैं वो बताते हैं। दूसरा तरीका, महाकाली के व्रत करने का, काली चालीसा का जाप करना। काली चालीसा का लगातार जाप करना। वो आप 7 बार करो, 11 बार करो, 21 बार करो, 1 बार करो, उस विषय में। तीसरा तरीका, माँ काली का सवारी पाने के लिए तीसरा तरीका, शमशान में जाकर उनको जिमाना, शमशान में जाकर उनको भोग देना। अमावस्या को या फिर शनिवार को या फिर मंगल शनिवार को उनको भोग देना और उनको जिमाना। भोग कौन सा देना है, किस प्रकार देना है, किस समय देना है, रात्रि में, दिन में, ये भी आपके आदरणीय गुरु आपको समझाते हैं। चौथा तरीका, कितने तरीके बताएं? पहला व्रत रख के, दूसरा हमारी माता की चालीसा पढ़कर, तीसरा शमशान में जमा कर, चौथा मंत्रों द्वारा माला जाप करके। कौन सा मंत्र करना है, कौन सा नहीं करना है, हर एक मंत्र का
अपना एक नियम होता है, हर एक नियम का अपना एक खासियत होती है, हर एक नियम की, मंत्र की, हर एक मंत्र की खासियत होती है कि ये मंत्र इसका इस कर्म के लिए, ये मंत्र इस कर्म के लिए, ये मंत्र इस कर्म के लिए है। तो ये आपका चौथा तरीका हो गया। पांचवा तरीका हो गया दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्याय होते हैं, वो हम नहीं बताएंगे कि कौन से हैं। उन अध्यायों का लगातार पाठ करना विधिपूर्वक, विधिपूर्वक भी ना करो, कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्या वस्त्र पहनने क्या नहीं, ठीक है। ये 5 तरीके हमने आपको बताए। पहला, व्रत रख के। दूसरा, महाकाली की चालीसा का पाठ करके। तीसरा, शमशान में महाकाली को भोग देकर खुद जाना और खुद जिमा के आना उनको। तीसरा हो गया। चौथा हमने आपको बताया कि माँ काली के मंत्रों का जाप करना, कौन सी माला से करना है ये नहीं बताया। पांचवा हमने आपको बताया दुर्गा सप्तशती के पाठ से। तो ये आपके तरीके हैं उनकी सवारी को पाने के लिए। कोई भी तरीका अपनाने से पूर्व गुरु से पूछना अति आवश्यक होता है, और संकल्प लेना, किसी भी देवी देवता के व्रत रखे हो, किसी भी देवी देवता को किसी भी प्रकार में पूजा पाठ कर, तो संकल्प देवी देवता के साथ संकल्प में बंधना अति आवश्यक होता है, वचनबद्ध होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। ये 5 तरीके बताए हैं सभी। तो जय माता दी। बहुत जल्द आपके साथ नई जानकारी लेके आएंगे, जितना हमको मालूम होगा उतनी ही लेके आएंगे। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ गलत कहा हो तो हमें क्षमा करना। जय माता दी। माता रानी आपको सभी को खुश रखे, हंसते हुए रखे और मुस्कुराते हुए रखे। जय माता दी।